नमस्कार। आज हम भारतीय कृषि की एक थोड़ी चौंकाने वाली हकीकत से बात शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे यहाँ औसत फसल उपज दुनिया के औसत से लगभग 20 से 40% कम है? हाँ, ये आंकड़ा काफी सोबरिंग है और इसके साथ ही दूसरी चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल। जैसे बढ़ती लागत, खेती महंगी होती जा रही है, मौसम का कोई भरोसा नहीं। और मौसम की मार तो ऐसी है कि हर 2-3 साल में किसानों की करीब 25% कमाई यूं ही चली जाती है। तो आज हम इसी इसी गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि सैटेलाइट तकनीक और खासकर जीआईएस मतलब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये कैसे भारत में खेती के तरीके बदल रहा है। हाँ, इसमें काफी संभावनाएं दिख रही हैं। हमारी ये जो चर्चा है, ये एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पर आधारित है। ये रिपोर्ट खास तौर पर देखती है कि जीआईएस सैटेलाइट वाले समाधान भारतीय किसानों को कैसे मजबूत बना सकते हैं, उन्हें कैसे ताकत दे सकते हैं। तो आज का हमारा मकसद साफ है। बिल्कुल। पहले ये समझना कि किसान भाई किन असली मुश्किलों से जूझ रहे हैं। और फिर ये देखना कि ये तकनीक, ये जीआईएस उनके लिए कैसे मतलब ठोस समाधान ला सकती है। बिल्कुल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसानों की मुख्य मुश्किलें क्या हैं? एक तो हमने बात की कम उपज। हाँ, कम उपज तो है ही, और फिर लागत, खेती की लागत बढ़ती जा रही है। किस तरह की लागत? देखिए, जो खाद है, कीटनाशक है, सिंचाई का पानी है, इन सब पर ही खेती की कुल लागत का करीब 40-45% खर्च हो जाता है। अच्छा, काफी ज्यादा है ये तो। और चिंता की बात यह है कि इसमें से भी अंदाजन 30% से ज्यादा पैसा या संसाधन वो व्यर्थ जाता है। व्यर्थ मतलब सही समय पर इस्तेमाल नहीं हुआ, या सही जगह पर नहीं डाला, या फिर जरूरत से ज्यादा डाल दिया, प्रिसाइज नहीं है। और पानी का मुद्दा भी तो बहुत बड़ा है भारत में। बहुत बड़ा। आप सोचिए, भारत का लगभग 85% ताजा पानी खेती में इस्तेमाल होता है। 80%? हाँ, लेकिन हमारी आधी से ज्यादा सिंचाई व्यवस्था वो कुशल नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। पानी की भयंकर बर्बादी होती है। और जाहिर है इसका असर मिट्टी पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल। भारत के करीब 30% खेती लायक जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। सॉइल डिग्रेडेशन एक बड़ी समस्या है। और फिर वो कीट और बीमारियां। वो तो हैं ही। हर साल अनुमान है कि 15 से 20% फसलें कीट और बीमारियों की वजह से खराब हो जाती हैं। हजारों करोड़ का नुकसान। और इन सब के ऊपर मौसम का जोखिम, कभी सूखा, कभी बाढ़। हाँ, मॉनसून का भरोसा नहीं, कभी देर से, कभी ज्यादा। लू चलती है, पाला पड़ता है। हर 2-3 साल में ये किसानों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा, करीब 25% ले जाता है। फसल कटने के बाद भी दिक्कतें खत्म नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। खराब प्लानिंग, मंडी में सही दाम ना मिलना, भंडारण की दिक्कतें, इसके चलते भी 10-15% का नुकसान हो जाता है। बाप रे! तो ये सारी समस्याएं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और ये मिलकर एक ऐसा चक्र बना देती हैं जिससे लाखों किसान बाहर नहीं निकल पाते। कम आमदनी और लगातार जोखिम। यहीं पर जरूरत है नए असरदार समाधानों की, कुछ ऐसा जो इन उलझी हुई मुश्किलों को सुलझा सके। और शायद यहीं पर ये जीआईएस सैटेलाइट तकनीक आती है। लोग कहते हैं कि ये अंदाजे वाली खेती से हटकर सबूतों पर आधारित सटीक खेती की तरफ एक बड़ा कदम है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अपने खेत का एक लाइव हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। हेल्थ रिपोर्ट कार्ड? हाँ, जो सिर्फ ये ना बताए कि कोई दिक्कत है, बल्कि ये भी बताए कि ठीक कहाँ पर, कब और कितना ध्यान देना है। जीआईएस कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करता है। कैसे? देखिए, सैटेलाइट आसमान से लगातार आपके खेतों की तस्वीरें ले रहे होते हैं। ओके। फिर इन तस्वीरों को जमीन की जानकारी के साथ मिलाया जाता है, जैसे वहां का मौसम कैसा है, मिट्टी किस तरह की है, फसल कौन सी है, कितनी बड़ी हो गई है, ये सब। ये तो बहुत सारा डेटा हो गया। किसान इसे कैसे समझेंगे? खास सॉफ्टवेयर इस सारे डेटा का विश्लेषण करता है, पैटर्न ढूंढता है, और सबसे जरूरी बात ये कि इस जटिल जानकारी को किसानों के लिए एकदम सरल सलाह में बदल देता है। सरल सलाह मतलब? हाँ, उनकी अपनी भाषा में, जैसे खेत के उस कोने में पानी की कमी है, या अगले 2 दिन में इस हिस्से में दवा डालनी पड़ सकती है। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं देता, ये सीधा उन समस्याओं का हल बताता है जिनकी हमने बात की थी। कम उपज, ज्यादा लागत,
पानी की बर्बादी, मौसम का डर, बाजार की अनिश्चितता। मतलब अब अंदाजे से काम नहीं चलेगा, जैसे पूरे खेत में खाद बिखेरने की बजाय बस जहां जरूरत है वहीं डालें। बिल्कुल, बिल्कुल वही। या पूरे खेत को पानी से भरने की बजाय सिर्फ उन हिस्सों में सिंचाई करें जहां मिट्टी सच में सूखी है। कीटों का हमला होने से पहले चेतावनी मिलना, फसल कितनी होगी इसका अंदाजा पहले लग जाना, ये सब किसान को कंट्रोल देता है। ये खेती को एक तरह से विज्ञान आधारित मैनेजमेंट बनाता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये होता कैसे है? मतलब इसकी प्रक्रिया क्या है? किसानों के लिए, खासकर हमारे छोटे किसानों के लिए, ये बहुत मुश्किल तो नहीं होगा? ये सवाल बहुत अहम है और अच्छी बात यह है कि पूरी कोशिश यही है कि ये किसानों के लिए आसान हो। हम इसे मोटे तौर पर 5 स्टेप्स में समझ सकते हैं। ठीक है, बताइए। पहला स्टेप? पहला कदम है सैटेलाइट से डेटा लेना। नियमित तौर पर सैटेलाइट खेतों की तस्वीरें लेते हैं। इनसे पता चलता है फसल कैसी बढ़ रही है, मिट्टी में नमी है या नहीं, कहीं पोषण की कमी तो नहीं दिख रही। ठीक है, तस्वीरें आ गई, फिर? दूसरा कदम है इन तस्वीरों को जमीनी जानकारी से जोड़ना। इसमें वहां का मौसम का डेटा, मिट्टी की जांच हुई हो तो उसके नतीजे, फसल कौन सी है, किस स्टेज पर है, ये सब जानकारी सैटेलाइट इमेज पर एक तरह से लेयर की जाती है। अच्छा, मतलब कॉन्टेक्स्ट मिलता है तस्वीर को। बिल्कुल। तीसरा कदम है फिर विश्लेषण और मैपिंग। जीआईएस सॉफ्टवेयर इस सारे डेटा को एनालाइज करता है और फिर खेत के ऐसे नक्शे बनाता है जो आसानी से समझ आ जाएं। नक्शे? कैसे नक्शे? रंगीन नक्शे हो सकते हैं। लाल रंग शायद बताए कि यहाँ दिक्कत है, हरा रंग मतलब सब ठीक है, कहाँ पानी कम है, कहाँ ज्यादा, कहाँ पोषक तत्व चाहिए, एकदम विजुअल। ओके। चौथा स्टेप? चौथा है इन नक्शों और विश्लेषण से ठोस सलाह बनाना, मतलब डेटा को एक्शन लेने लायक जानकारी में बदलना। जैसे सलाह ये हो सकती है, आपके खेत के उत्तरी हिस्से में अगले 3 दिन में फफूंदनाशक का छिड़काव करें, या पश्चिमी कोने में सिंचाई की जरूरत है, बाकी खेत अभी ठीक है। एकदम स्पेसिफिक। और सबसे जरूरी 5वां कदम, ये सलाह किसान तक पहुंचेगी कैसे? बिल्कुल सही। 5वां कदम है किसान सलाहकार डिलीवरी। ये सारी सलाह, ये नक्शे किसान के मोबाइल फोन पर भेजे जाते हैं, SMS से या व्हाट्सएप पर या किसी खास ऐप के जरिए। उनकी अपनी भाषा में? हाँ बिल्कुल, उनकी स्थानीय भाषा में, ताकि उन्हें सही समय पर सही जानकारी मिले और वो फौरन उस पर कुछ कर सकें। ये तो वाकई बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। किसान केंद्रित, सही समय पर, समझने लायक सलाह सीधे उनके हाथ में। हाँ, और मुझे लगता है यही इसकी कामयाबी की कुंजी है। जानकारी तभी काम की है जब वो सही समय पर, सही तरीके से मिले और किसान उस पर अमल कर पाए। अच्छा, अब आते हैं फायदों पर। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है, जो हम देखते हैं कि इससे असल में हासिल क्या होता है। रिपोर्ट में कई उदाहरण हैं। लागत कम होना और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, ये एक बड़ा पॉइंट था। पानी की बचत की बात हुई थी। हाँ बिल्कुल, कुशल सिंचाई। जीआईएस ठीक बताता है कि खेत के किस हिस्से को पानी चाहिए, किसको नहीं। अच्छा, तो किसान बेवजह पानी नहीं भरते। आंकड़े बताते हैं कि इससे 25-30% तक पानी बच सकता है। 25 से 30%? हाँ, और सोचिए जब पानी कम लगेगा तो पंप चलाने में बिजली या डीजल भी कम लगेगा। इससे सालाना प्रति एकड़ करीब 1500 से 2500 रुपए बच सकते हैं। और ये उन राज्यों के लिए तो बहुत ही अहम होगा जहाँ पानी की कमी है, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान। निश्चित रूप से बहुत अहम। पानी के अलावा खाद और कीटनाशक, वो भी तो बड़ी लागत है। उसमें कैसे मदद मिलती है? वहां भी वही सिद्धांत है, सटीक इस्तेमाल। पूरे खेत में आंख बंद करके डालने की बजाय जीआईएस बताता है कि ठीक कहाँ डालना है और कितना। अच्छा, इससे खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल 15-20% तक कम हो सकता है। तो पैसा बचा? पैसा भी बचा और मिट्टी की सेहत भी बची। जमीन में कम केमिकल गया, पानी में कम केमिकल गया। ये भी एक बड़ा फायदा है। यानी लागत कम हुई। हाँ। अब बात करते हैं उपज बढ़ाने और जोखिम कम करने की। फसल की सेहत पर नजर रखने से क्या फायदा होता है? फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ये बहुत क्रिटिकल है। देखिए, जीआईएस पौधों में तनाव, जैसे कि पोषक तत्व की कमी हो या कोई बीमारी शुरू हो रही हो, उससे बहुत जल्दी पकड़ सकता है। मतलब आंखों से दिखने से भी पहले? हाँ, कई बार बिल्कुल। इससे किसान को समस्या बढ़ने से पहले ही एक्शन लेने का मौका मिल जाता है और इससे उपज का नुकसान 20-25% तक कम किया जा सकता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का उदाहरण है। वहाँ सोयाबीन किसानों ने जीआईएस सलाह से कीटों के हमले को सामान्य से करीब 7-10 दिन पहले ही पहचान लिया। अच्छा, तो समय पर रोकथाम कर पाएं? बिल्कुल। और कीटों के बड़े हमले या मौसम की जो मार पड़ती है,
उससे बचाव में कैसे मदद करता है? देखिए, जीआईएस पहले से ही ऐसे एरिया की मैपिंग कर सकता है जहां कीट या बीमारी का खतरा ज्यादा है। हॉटस्पॉट मैपिंग कहते हैं इसे। तो किसान वहां पहले से ही सावधानी बरत सकते हैं, निवारक उपाय कर सकते हैं। इससे कीटों से होने वाला नुकसान 20-30% कम हो सकता है। और मौसम के लिए जब जीआईएस को एकदम लोकल लेवल के मौसम पूर्वानुमान मतलब हाइपर लोकल फोरकास्ट के साथ जोड़ा जाता है, मतलब मेरे गांव या मेरे खेत के स्तर का पूर्वानुमान। हाँ बिल्कुल, तो ये किसानों को आने वाली बेमौसम बारिश या लू या पाले के बारे में पहले से आगाह कर सकता है। तो वो फसल बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, और ये छोटी बात नहीं है। ऐसे मामलों में प्रति एकड़ 3000 से 5000 तक का नुकसान बच सकता है। एक और बात, उपज का अंदाजा लगाना, क्या ये भी मुमकिन है? हाँ, ये भी एक बड़ा फायदा है। उपज भविष्यवाणी और कटाई की योजना, जीआईएस फसल कैसे बढ़ रही है उसे लगातार देखकर ये अनुमान लगा सकता है कि कटाई पर कितनी उपज मिलेगी। इसका क्या फायदा होगा? फायदा ये है कि किसान या जो एफपीओज होते हैं, किसानों के समूह या व्यापारी, वो सब पहले से तैयारी कर सकते हैं। भंडारण का इंतजाम, मंडी तक कैसे ले जाना है, इसकी प्लानिंग। इससे कटाई के बाद जो नुकसान होता है वो 10-15% तक कम हो सकता है। ये तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसा हो गया खेती में। एक तरह से हाँ। बाजार से जुड़ने या सही फसल चुनने में भी कोई मदद मिलती है? हाँ, मिलती है। इसे आप मार्केट इंटेलिजेंस कह सकते हैं। जीआईएस क्षेत्रीय उत्पादन के रुझानों का अनुमान लगाने में मदद करता है। मतलब ये कि पता चल सकता है कि इस साल कौन सी फसल ज्यादा बोई जा रही है, किसकी सप्लाई ज्यादा हो सकती है, किसकी कम। अच्छा, तो किसान उसके हिसाब से फैसला ले सकते हैं? हाँ, वो ज्यादा मुनाफे वाली फसल चुन सकते हैं या ऐसी फसल चुन सकते हैं जिसकी सप्लाई कम रहने की उम्मीद हो। इससे उन्हें मंडी में बेहतर दाम मिल सकता है, शायद 10-15% तक ज्यादा। कोई उदाहरण इसका भी? हाँ, एमपी में बागवानी किसानों का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने सैटेलाइट डेटा देखकर टमाटर की जगह मिर्च लगाने का फैसला किया, क्योंकि डेटा बता रहा था कि टमाटर की सप्लाई ज्यादा होने वाली है, तो वो नुकसान से बच गए। कमाल है। इसमें एक स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी वाला एंगल भी दिख रहा है। आजकल कार्बन क्रेडिट की बहुत बात होती है। बिल्कुल, कार्बन क्रेडिट और स्थिरता, जीआईएस ये ट्रैक करने में मदद कर सकता है कि किसान कितनी टिकाऊ खेती कर रहे हैं। जैसे फसल के अवशेष जला तो नहीं रहे, खेतों पर पेड़ लगा रहे हैं या नहीं, मिट्टी में कार्बन बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा। और भविष्य में ये मुमकिन है कि ऐसी अच्छी प्रैक्टिसेस के लिए किसानों को कार्बन क्रेडिट मिले। उससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो सकती है, शायद 5,000 रुपए से 8,000 रुपए प्रति एकड़ सालाना तक। और हम पूरी तस्वीर देखें, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं, तो ये सारे फायदे सीधे उन मुश्किलों का हल हैं जिनकी हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल, पानी की कमी, बढ़ती लागत, मौसम का जोखिम, बाजार का उतार चढ़ाव, तकनीक इन सब पर असर डाल रही है। और किसान की जेब पर क्या असर पड़ रहा है कुल मिलाकर? हाँ, सबसे जरूरी सवाल तो देखिए, लागत में बचत हो रही है। खाद, पानी, बिजली, दवाइयाँ करीब 2,000 से 4,000 रुपए प्रति एकड़। उपज बढ़ रही है 8 से 15% तक। अच्छा। तो ये सब मिलाकर किसान की आय में प्रति एकड़ सालाना 8,000 से 15,000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। 8 से 15,000 रुपए प्रति एकड़। हाँ, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हजारों लाखों किसान परिवारों के जीवन में एक वास्तविक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये फर्क तो वाकई बहुत बड़ा लगता है। अच्छा, रिपोर्ट में पारंपरिक खेती और इस नई जीआईएस वाली खेती की कोई सीधी तुलना भी दी गई है? हाँ, एक तुलना तालिका है और वो काफी कुछ साफ कर देती है। क्या मुख्य बातें हैं उसमें? देखिए, पारंपरिक खेती में उपज कम, लागत ज्यादा। जीआईएस वाली खेती में उपज 8 से 15% ज्यादा। और लागत यानी खाद, पानी, कीटनाशक का इस्तेमाल 15-20% कम। पानी की बचत 25-30% तक। जोखिम के मामले में कीटों से नुकसान 20-30% कम। मौसम के जोखिम के लिए बेहतर तैयारी। कटाई के बाद का नुकसान 10-15% कम। बाजार में बेहतर दाम। और सबसे जरूरी, आमदनी में वही 8,000 से 15,000 रुपए प्रति एकड़ की बढ़ोतरी। और साथ में मिट्टी की सेहत जैसे स्थिरता वाले फायदे अलग। तो निचोड़ ये है कि जीआईएस से दक्षता बढ़ती है, मुनाफा बढ़ता है और खेती ज्यादा टिकाऊ होती है। सब में मेजरेबल सुधार है। ये आंकड़े तो बहुत ही प्रभावशाली हैं। लेकिन अब वो बड़ा सवाल, लागत का, जो शायद कई सुनने वालों के मन में होगा। क्या ये तकनीक महंगी है? क्या छोटे किसान इसे अपना सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। और शायद सबसे जरूरी भी,
रिपोर्ट में इसकी लागत की तुलना दूसरे निगरानी तरीकों से की गई है। जैसे एक तरीका है कि किसान खुद खेत में घूमकर देखें, मैनुअल स्काउटिंग। हाँ, वो तो पारंपरिक तरीका है। हाँ, उसका खर्च आता है करीब 1500-1700 रुपए प्रति एकड़ एक फसल के मौसम का। और इसमें मेहनत भी बहुत है और चूक होने की गुंजाइश भी रहती है। ठीक। और आजकल ड्रोन की भी बहुत बात होती है। हाँ, ड्रोन सर्वेक्षण वो काफी सटीक जानकारी दे सकते हैं, लेकिन महंगे हैं। एक बार ड्रोन उड़ाने का खर्च ही 1500-2000 रुपए प्रति एकड़ तक आ सकता है। बाप रे। और ये लगातार निगरानी नहीं है, बस एक बार की तस्वीर है। ये शायद बड़े फार्म या एफपीओस के लिए ठीक हो, पर हर छोटे किसान के लिए शायद प्रैक्टिकल ना हो। और जीआईएस सैटेलाइट समाधान, इनकी लागत इनके मुकाबले कैसी है? यहीं पर जीआईएस बाजी मार ले जाता है। रिपोर्ट के अनुसार जीआईएस सैटेलाइट आधारित समाधानों की लागत आमतौर पर पड़ती है 300 से 500 रुपए प्रति एकड़ प्रति फसल मौसम। क्या सिर्फ 300 से 500 रुपए प्रति एकड़ पूरे मौसम के लिए? हाँ, ये तो मैनुअल निगरानी से भी सस्ता हुआ, और ड्रोन से तो मतलब बहुत ही कम। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। ये न सिर्फ सबसे किफ़ायती है, बल्कि इसे बड़े पैमाने पर लागू करना भी आसान है, स्केलेबल है, और ये लगातार डेटा देता है, सिर्फ एक बार का नहीं। तो इसकी यही कम लागत और मापनीयता इसे भारत के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों के लिए कहीं ज्यादा पहुंच में बनाती है। ये तकनीक को डेमोक्रेटाइज करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े लोग ही इस्तेमाल कर पाएं। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम सब कुछ समेटें तो? मतलब साफ है कि जीआईएस सैटेलाइट तकनीक कोई दूर का सपना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज भारत की कृषि चुनौतियों का एक ठोस, एक व्यवहारिक और सबसे बड़ी बात, एक किफायती समाधान दे रही है। हाँ, ये खेती को अंदाजे और मजबूरी के दायरे से निकालकर सबूतों पर आधारित, कुशल और ज्यादा मुनाफे वाले रास्ते पर ले जा रही है। सही कहा आपने। ये एक तरह से गुजारे की खेती से टिकाऊ और समृद्ध खेती की ओर एक बदलाव है। और इसके मायने सिर्फ खेत तक ही नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये ग्रामीण भारत की आजीविका को मजबूत कर सकता है, देश की खाद्य सुरक्षा को बेहतर बना सकता है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष में घूमती तकनीक जमीन पर किसानों की असली जरूरतों को पूरा कर सकती है। बिल्कुल। यहाँ एक विचार करने वाली बात उठती है आखिर में। हाँ। अगर ये तकनीक वाकई बड़े पैमाने पर अपनाई जाती है और हम अलग अलग इलाकों में फसल की पैदावार का पहले से कहीं ज्यादा सटीक अनुमान लगा पाते हैं, तो सोचिए इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर होगा। क्या ये भविष्य में भारत के लिए राष्ट्रीय कृषि योजना बनाने का तरीका बदल देगा? अनाज के भंडारण और वितरण की पूरी व्यवस्था बदल सकती है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारी क्या रणनीति हो, क्या ये उसको भी प्रभावित कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब हमें शायद आने वाले समय में मिलेंगे। वाकई सोचने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। धन्यवाद।